नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ 9 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है प्रेजेंटेशन बनाना। तो इस जो ये चैप्टर है, इसके 2 वीडियोस हमने देख लिए हैं पहले, और हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कोई प्रेजेंटेशन अगर हमने बना रखी है तो उसको कैसे खोलना है। फिर उस जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो स्लाइड्स होती हैं जिसमें कि इन्फॉर्मेशन या सूचना हम देते हैं, जिसके माध्यम से हमने अपनी कोई बात को बताना होता है, जैसे मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, तो वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करके ही आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही अपना जो पार्ट है वो बताता हूँ, अपना लेक्चर आपको देता हूँ। फिर हमने बात करी थी डिज़ाइन टिप्स की, जिसमें कि हमने बताया था कि किस प्रकार से आप अपने जो प्रेजेंटेशन है, अपना जो प्रस्तुतिकरण है, उसको अच्छा और स्पष्ट, ठीक है ना, और प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने स्लाइडों के साथ काम करने के बारे में बात की थी। कैसे स्लाइडों को आगे करना होता है, पीछे करना होता है, कहीं से स्लाइड किसी दूसरी स्लाइड से कॉपी, किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से कॉपी करके लानी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। कुछ दिनों में ये व्हाट्सएप नंबर एक्टिव हो जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम थी, मेरा एक फ़ोन खो गया था, इस वजह से अभी मेरा जो फ़ोन एग्जिस्टिंग है उसमें सिर्फ एक ही व्हाट्सएप चल पाता है। तो अभी जल्दी ही मैं दूसरा फ़ोन लूँगा, तो उसके साथ साथ फिर व्हाट्सएप भी चालू हो जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी हमारा एक्टिव है, इस पर आप हमें मैसेज के थ्रू अपने सवाल या कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं, बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट के साथ काम करना। टेक्स्ट, ठीक है ना, टेक्स्ट के साथ आप जब काम करते हैं, टेक्स्ट की मदद से आप अपनी चीज़ों को बता पाते हैं, ठीक है ना। कोई जो लिखित सूचना है, जो भी आप शब्दों में जिसको लिखते हैं अपनी स्लाइड पे, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है ना, तो जो अपने विचार आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट पर काम कर सकते हैं। टेक्स्ट की मदद से कई बार चीज़ें आप याद नहीं रख पाते हो, तो उन चीज़ों को भी लिख कर आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। तो आपके प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट डालने, उसको एडिट करने और उसको फॉर्मेट करने के लिए पावर पॉइंट आपको बहुत सारे तरीके प्रदान करता है, ठीक है ना। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपके ये बात मैंने कर ली है। तो टेक्स्ट जो के साथ काम करने में हम क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, वो है सबसे पहले टेक्स्ट को प्रविष्ट करना, यानी कि टेक्स्ट को एंटर करना। आप किस प्रकार से 2 तरीके हैं जिसके की माध्यम से आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की बात करेंगे, किस प्रकार से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका कैपिटल फॉर्म है, उसका कैपिटल में रखना है कि स्मॉल केस में रखना है, वो आप कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स के गुण के बारे में आप जानेंगे, ठीक है ना। 2 तरीके होते हैं टेक्स्ट को प्रविष्ट करने की, जो कि हम पढ़ेंगे। उसमें से एक तरीका टेक्स्ट बॉक्स का होता है, तो उसके गुणों को परिवर्तित करना, उसके आकार को, उसके रंग को, ठीक है ना, कैसे करते हैं। फिर नोट्स जोड़ना। नोट्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं तो उसमें अगर हमें कुछ उस स्लाइड्स से जुड़ी कोई बात लिखनी होती है, कुछ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना लिखनी है, तो आप वो नोट्स की तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। और वो आपको जब आप पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देते हो, जब आप कहीं प्रस्तुतिकरण करते हो, तो वो नोट्स नहीं दिखाई देते हैं। वो नोट्स आप प्रिंट आउट में ले सकते हो भले ही, ठीक है ना। उसमें आपको स्लाइड से जुड़ी जो जानकारी है वो आप लिख सकते हो कि आपने वो स्लाइड कैसे बनाई, या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कंडीशन है, वो आप लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए बेसिकली। फिर हम पढ़ेंगे स्पेलिंग जांचने के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें आज करनी है। तो सबसे पहली बात आती है टेक्स्ट को प्रविष्ट करने की, टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, टेक्स्ट को एंटर करने के, टेक्स्ट को प्रविष्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है आउटलाइन टेक्स्ट का। आउटलाइन टेक्स्ट का क्या मतलब है, जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेट है, जिसको कि आप जो लेआउट होता है, ठीक है ना, टेम्पलेट होता है, तो उसके अंदर जब आप एक जैसा ही सारी स्लाइड बना रहे हो, ठीक है ना, जो हमने पहले बात की थी, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये अगर आपने स्लाइड लेआउट लिया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे टाइटल ऐड करना होता है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना होता है, तो ये जो अपने आप जो आपको बना हुआ मिल रहा है, इसको ही आउटलाइन टेक्स्ट बोलते हैं,
ठीक है ना, ये आउटलाइन टेक्स्ट है। तो इसमें आप जितनी भी स्लाइड्स, जैसे मेरी स्लाइड्स होती है उसमें सब में यही फॉर्मेट रहता है और एक ही प्रकार की स्लाइड का फॉर्मेट मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं सारा आउटलाइन टेक्स्ट की मदद से यूज़ करता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ नहीं करता हूँ, जो कि एक दूसरा तरीका है टेक्स्ट को एंटर करने का। तो समान स्वरूप की स्लाइड बनाने के लिए आउटलाइन टेक्स्ट का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है टेक्स्ट बॉक्स का। जब आपको कुछ चीज़ अलग से समझानी है, ठीक है ना, आपको उसी जो सेम फॉर्मेट है उसके अंदर चीज़ों को नहीं डालना है। अगर सेम फॉर्मेट में आप डालोगे तो यहाँ इस तरीके से डालते हुए चले जाओगे, ठीक है ना, ऐसे आती रहेंगी। लेकिन आपको कहीं यहाँ कुछ लिखना है, तो ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर डाल रखा है। इसके अंदर कुछ भी मैंने यदृच्छा से रैंडमली कुछ भी डाल रखा है, ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो पावर पॉइंट टेक्स्ट बॉक्स के अनुसार स्लाइड पर टेक्स्ट डालता है। जब आप स्लाइड का निर्माण करते हैं और किसी विशेष लेआउट का उपयोग करते हैं तो स्लाइड में एक या अधिक टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं। तो मैंने एक ही टेक्स्ट बॉक्स डाला है, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर भी एक टेक्स्ट बॉक्स डाल सकता था, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर भी डाल सकता था। तो जितनी भी जगह आपको स्लाइड में मिलेगी आप वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए स्वतंत्र हो, आप डाल सकते हो। बस ये देखना होता है कि वो थोड़ा भद्दा ना लगे, ठीक है ना, कहीं उससे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपका क्रिएट ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का जो तरीके हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। आप जैसे जब हमने वर्ड की बात की थी तो उसमें भी देखा था, तो अलग अलग जो शब्द आप लिखते हो उसको लिखने के अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। इंग्लिश के अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं, हिंदी के अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं। जो हिंदी जो मैं आप सामने जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये कृतिदेव 10 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये जो फ़ॉन्ट है वो कृतिदेव 10 है। कृतिदेव हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि को लिखने के लिए एक फ़ॉन्ट की सर्विस जो उसमें आपको मिल जाती है, जो एक सुविधा है, वो आप इसमें प्राप्त करते हो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस है उसके अंदर। उसके जुड़े हुए जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो वर्ड हो, ठीक है ना, वो सब में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फिर हम बात करेंगे फ़ॉन्ट को प्रतिस्थापित करने की, मतलब जो पहले का फ़ॉन्ट है उसको निकालने की, उसको रिप्लेस करने की। मैं भी कृतिदेव 10 में इसको लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया, उसको मैं बदल के कृतिदेव 8 कर सकता हूँ, कृतिदेव 13 कर सकता हूँ, 12 करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरे को अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। और तीसरी बात हम करेंगे लाइन स्पेसिंग की। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के साथ साथ हम इसके अंदर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके की माध्यम से हम ना केवल लाइनों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ ये दो लाइनें हैं ना, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसको ही स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना, बीच की जगह को, तो वो लाइन स्पेसिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट कैसे डालना है और टेक्स्ट की फॉर्मेट कैसे करनी है वो चीज़ हम देखते हैं। तो टेक्स्ट एंटर करने के, टेक्स्ट को प्रविष्ट करने के दो तरीकों की हमने बात की थी। पहला तरीका होता है आउटलाइन टेक्स्ट। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक फॉर्मेट है, ठीक है ना, एक टेम्पलेट है, ये इसको आप लेआउट बोल रहे हो, तो स्लाइड का लेआउट है। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आप टाइटल ऐड करोगे स्लाइड का, जो भी टाइटल है, मान लीजिए NIOS, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखना जो आप बताना चाहते हो, जो टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो वो यहाँ लिखो। मान लीजिए हम सेकेंडरी लिखते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी लिखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों की क्लासेस होती हैं NIOS में। तो ये जो आप एंटर करते हो इस तरीके से, ये होता है आउटलाइन टेक्स्ट। अब मैं अगर इसी स्लाइड पर एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स के लिए मुझे जाना होगा इंसर्ट पे, ठीक है ना। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाले कॉलम में आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए और उसको कहीं पर भी आप जहाँ पर भी चाहें पूरे स्लाइड पर, वहाँ पर आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बीचों बीच इसके लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी NIOS लिख दिया है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जो ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए जो आपको दिखाई देते हैं इसकी मदद से आप इसको खींच कर इसको चौड़ा या इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो हो गया आपका आउटलाइन टेक्स्ट और एक हो गया टेक्स्ट बॉक्स। तो जब टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप माउस के द्वारा आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसके आकार को परिवर्तित
कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे ये मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया था, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट का जो आपको फ़ॉन्ट मिल रहा है अभी वो कॉर्बेल मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर होम पे जाइए और यहाँ से जो उसका फ़ॉन्ट है वो आप चाहें तो फ़ॉन्ट इसका आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है। इसका मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। तो जो भी आपको परिवर्तित करना है, ठीक है ना, फिर ना केवल मैं फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर सकता हूँ बल्कि मैं फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, उसको प्रतिस्थापित भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया। ठीक है ना, अभी मान लीजिए यहाँ अल्जीरियन वाला फ़ॉन्ट है, अभी मैं इसको चाहूँ तो वापस कॉर्बेल कर सकता हूँ। ठीक है ना, या फिर अगर मैं इसको चाहूँ तो एहरोनी या फिर टाइम्स न्यू रोमन, जो आप बहुत बेसिकली यूज़ करते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस फ़ॉन्ट को मैं प्रतिस्थापित भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, उसको चेंज कर सकता हूँ, उसका टाइप चेंज कर सकता हूँ, उसका फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ। सारी जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधाएं हैं वो आपको पावर पॉइंट देता है। अगली बात आती है लाइन की स्पेसिंग की। तो लाइन जो 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं भी उड़ा देता हूँ। इसको आप सीधे सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन दबाइए, उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मैं पहले इन दोनों फ़ॉन्ट को एक जैसा कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से फ़ॉन्ट का जो पेंटर होता है वो लेता हूँ, दोनों फ़ॉन्ट एक जैसे हो गए। इन दोनों लाइनों के बीच की स्पेसिंग अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है ना, तो आप पैराग्राफ, जो आप होम है, होम के अंदर आप पैराग्राफ के अंदर जाइए। ठीक है ना, और वहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, उसको आप जैसे 1 अगर रखनी है तो 1 हो जाएगा, 1.5, 2, जैसे भी आप बढ़ाते जाएंगे 2.5, 3, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो वो आप जैसे भी आप रखना चाहें, आपको जैसे दिखाना है स्लाइड में, उस हिसाब से आप लाइन की स्पेसिंग तय कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि अगर लाइन के बीच का अगर 1 ले रहा हूँ तो 1 का मतलब है कि लाइनों के बीच 1 पॉइंट की दूरी होगी। 2 का मतलब होता है डबल स्पेसिंग। जैसे अगर मैं यहाँ से 2 सेलेक्ट करता हूँ तो डबल स्पेसिंग है। ठीक है ना, लाइन के बीच 2 की दूरी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज़ आती है केस को परिवर्तित करने की। ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग के बाद दूसरी चीज़ है केस। ठीक है ना, केस मतलब इसको आपको कैपिटल सेंटेंस केस बनाना है कि आपको लोअर केस बनाना है। जैसे सेकेंडरी, इसके आगे मैं एडुकेशन लिखता हूँ। ठीक है ना, सेकेंडरी एडुकेशन की बात अगर हम करें, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको सेंटेंस केस देना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ जाऊँगा, सेंटेंस केस के अंदर जाऊँगा। सेंटेंस केस को जैसे ही मैं दबाऊँगा तो ये सेंटेंस केस बन गया। मतलब जो पहला वाला शब्द होगा वो अपने आप आपका, उसका जो पहला अक्षर है वो अपने आप, सेंटेंस का पहला अक्षर आपको पता है कैपिटल लेटर होता है। जैसे सेंटेंस केस चुनूंगा तो अपने आप उसको कैपिटल लेटर में परिवर्तित कर देगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो उसको लोअर केस भी कर सकता हूँ, पूरे को छोटा भी बना सकता हूँ। ठीक है ना, या फिर पूरे को बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये अपर केस हो गया, तो पूरी का पूरा अपर केस हो गया। फिर मैं इसको वापस सेंटेंस केस में बदल देता हूँ चूज़ करके। ठीक है ना, इससे ही आप टाइटल केस भी बना सकते हो। ठीक है ना, केस को टॉगल कर सकते हो। टॉगल का मतलब है जो पहले बड़ा था वो छोटा हो गया। ठीक है ना, बाकी सब स्मॉल केस हो गए, ये लोअर केस हो गया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं टॉगल। मैं दोबारा टॉगल दबाऊंगा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि इसका हर एक शब्द जो है वो प्रत्येक जो शब्द है, ठीक है ना, उसका जो पहला शब्द है उसको कैपिटलाइज कर दें, इसको कि टाइटल केस बोलते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए दोनों के जो पहला शब्द है वो कैपिटल लेटर में लिख गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग जो लाइन स्पेसिंग है वो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और साथ साथ जो केस होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है ना, या फिर सेंटेंस केस, ये लोअर केस, ये सारी चीज़ें भी इसमें परिवर्तित करने की सुविधा आपको जो पावर पॉइंट है वो देता है। ठीक है, आज इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के गुण के बारे में बात करेंगे, साथ साथ डिज़ाइन टेम्पलेट और बुलेट सूची, टेक्स्ट बॉक्स से बुलेट सूची, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा से, पहले तो एक्टिवेटेड था। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये एक्टिवेटेड है, इस पर आप हमारे से बात अभी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो
ये वीडियो आपने देखा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने जानने वाले लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों और जो चाहते हों कि कंप्यूटर के बारे में कुछ सीखें या डेटा एंट्री ऑपरेशन से पढ़ रहे हों, तो उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।